नमस्ते। आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूति पाद के अंतिम सूत्र यानी कि 55वें सूत्र की, सूत्र 55 जो कि अंतिम सूत्र है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी गई है कि कैवल्य कब प्राप्त होता है, कैवल्य के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो कैवल्य की योग्यता को दर्शाते हुए कहा सतो पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम इति, ये सूत्र है। तो इति जो शब्द है वो यहाँ पे पूरा पाद जो है वो समाप्त हो गया, उसकी समाप्ति का सूचक है। तो इससे पहले कहा सतो पुरुषयो शुद्धि साम्य। सतो यानी कि बुद्धि और पुरुष यानी कि आत्मा, इन दोनों की जब शुद्धि हो जाती है, समान रूप से शुद्धि हो जाती है, तो कैवल्य प्राप्त होता है, माने मोक्ष प्राप्त होता है। अब इन दोनों की शुद्धि कैसे होती है? सतो पुरुषयो शुद्धि साम्य, इन दोनों की बुद्धि और आत्मा की समान रूप से शुद्धि होने पर ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, माने समाधि की या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सतो की शुद्धि यानी कि सतो कहा है बुद्धि को, बुद्धि की शुद्धि कब होगी? जब बुद्धि के सभी क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे। जब हमारे जो क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जब दग्ध बीज हो जाते हैं, माने इनसे अंकुर नहीं पैदा हो सकता, किसी भी प्रकार से ये क्लेश दोबारा से पैदा नहीं हो सकते, पुनर्जीवित नहीं हो सकते, तो उसको कहेंगे दग्ध बीज की अवस्था, जो हमने पिछले कई सूत्रों में समझाया भी है आपको। यहाँ कहा गया कि जब क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे, वो कहाँ? बुद्धि की शुद्धि कहलाएगी। और जब आत्मा में भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी, माने हमारे अंदर भोग की इच्छा समाप्त हो गई, तो हम अपवर्ग की तरफ बढ़ चलेंगे, अपवर्ग यानी कि मोक्ष की तरफ। जब आत्मा में भोग की इच्छा समाप्त हो जाए तो वो आत्मा की शुद्धि समझनी चाहिए। तो दोनों की समान रूप से शुद्धि होगी तो ही कैवल्य प्राप्त होगा। यहाँ ये नहीं कि केवल आपने बुद्धि की तो शुद्धि कर ली, माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को तो आपने समाप्त कर दिया, लेकिन आत्मा में भोग की इच्छा बची है, माने भोग की इच्छा बची है, तो पुरुष की यानी कि आत्मा की शुद्धि अभी नहीं हुई है, केवल बुद्धि की शुद्धि हुई है। तो यहाँ कहा बुद्धि की शुद्धि के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि चाहिए। और आत्मा की शुद्धि जब होगी, जब भोग से अभाव हो जाएगा, माने जितने भी हम भोग भोग रहे हैं तो उनसे हम यदि मुक्ति चाह रहे हैं, अब पूरे हो चुके, अब और भोग भोगने की इच्छा शेष नहीं बची है, तो ही हम अपवर्ग को प्राप्त हो सकते हैं। अदरवाइज हमारी इच्छा भोगों में रहेगी, भोग में रहेगी, तो हम कभी भी कैवल्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और जब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी तो आत्मा की शुद्धि भी नहीं हो सकती। तो बुद्धि की शुद्धि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लेशों के निवारण की बात की कि जब क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये दग्ध बीज हो जाएंगे तो बुद्धि की शुद्धि मानी जाएगी। और बुद्धि की जब शुद्धि कंप्लीट हो जाएगी तो भोग की इच्छा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, और भोग की इच्छा स्वयं समाप्त होने से आत्मा की भी शुद्धि होगी। और यही हमारा लक्षण है, हमारा कैवल्य को प्राप्त करने की ये योग्यता है, यानी कि दोनों की समान रूप से शुद्धि साम्य, एक समान शुद्धि, यानी कि ना बुद्धि में कोई विकार हो ना आत्मा में, तो दोनों की ही इस अवस्था को कहा गया है शुद्धि साम्य कैवल्य, कैवल्यम इति, यानी कि ये कैवल्य प्राप्त करने का की योग्यता है, पैमाना है। तो इस पैमाने और योग्यता पे कैसे खरे उतरें, इसके लिए निरंतर स्वाध्याय, सानिध्य और योग अभ्यास जारी रखिए। इस पैमाने पे भी आप आ जाएंगे धीरे धीरे। और इसी के साथ ये तृतीय पाद समाप्त हुआ, विभूति पाद, जिसके 55 सूत्रों का हमने आपके साथ मिल करके इसका अनुवाद किया है। जल्द ही कैवल्य पाद को शुरू कर रहे हैं, और उसमें भी इसी प्रकार 34 सूत्र हैं, और 34 सूत्रों को हम धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आप अपना साथ जारी रखिए। जल्द ही लगभग कोशिश करेंगे अगले 1 से सवा महीने में इसको, सवा महीने के अंदर इसको समाप्त करने की। और चूँकि अभी 34 सूत्र बचे हैं, तो उसके बाद और ग्रंथ भी हमने शुरू करने हैं, क्योंकि गृहण संहिता भी हमने पैरेलल साथ में शुरू की है, उसके ऊपर भी काम है। तो काम बढ़ा है, लेकिन स्पीड भी उसी अनुसार बढ़ी है। तो ये सब आपका परिणाम है, आपके कमेंट्स का, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का, आपके जो बार बार आप रुचि से पूछते हैं, सवाल सुझाव देते हैं, उन्हीं का ये सब परिणाम है। अपना प्रेम जारी रखिए। योग परिवार के नए आगंतुकों को शुभकामनाएं। जो नए परिवार में हम सारे सदस्य बढ़ रहे हैं, जो कि टेक्निकल टर्म यूज करते, तो जो सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, उन सबका हृदय से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ हमारे योग परिवार में। ऐसे ही निरंतर अपना प्यार बनाए रखिए।
8,500 के करीब हमारी संख्या हो गई है। जल्द ही ये बढ़ती हुई और भी संख्या पार करेगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आरोग्यता से परिपूर्ण होंगे। विभूति पाद खत्म हुआ, अब कैवल्य पाद को लेकर के आपके सामने जल्द हाजिर होता हूँ, उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।